प्रेज़ लॉर्ड। मैं रॉबिन पी चरण एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख बार धन्यवाद देता हूं। और आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस वक्त जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के परिवारों पे आपकी आशीष और बरकत वाला हाथ चाहते प्रभु जी। अपनी आत्मा से भरिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस वक्त मेरे मुख के बोल प्रभु जी आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी। मैं बोलने वाला नहीं प्रभु जी, आप बोलने वाले होने पाए प्रभु जी। और ये वचन हम लोगों के जीवनों में 100 गुना फल लेके आने पाए प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए। छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और जैसे कि आज का वचन लिया गया है, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने लिया गया है पहला यूहन्ना 4 उसकी 7 से। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 7 आयत से। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। मेरे प्रियो, लेकिन आज हम लोग देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। आज लोगों के बीच में प्रेम भाव पता नहीं कहाँ खो गया है। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि हमारे लेवल का नहीं है ये व्यक्ति, तब तक हम उसके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। क्यों मेरे प्रियो? क्या परमेश्वर ने ऐसा किया था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? अगर प्रभु यीशु मसीह करना चाहते तो वो कर सकते थे। वो भी हम लोगों के साथ भेदभाव करते, कहते नहीं ये छोटे लोग हैं, इनके साथ मैं नहीं बैठूंगा, इनको नहीं बचाऊंगा, बड़े लोगों को बचाऊंगा क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। तो मैं और आप क्यों भेदभाव करते हैं? जब यीशु मसीह ने भेदभाव नहीं किया तो मैं और आप भेदभाव करने वाले कौन होते हैं मेरे प्रियो? आज क्रिश्चियंस लाइफ में ऐसा क्यों है? अगर मैं और आप क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो मेरे जीवन में ऐसी बातें ना पाई जाएं, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों से नाराज़ होता है। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, जब तुम मेरे जैसे काम करोगे तभी तो लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जैसे हम परमेश्वर जैसे काम नहीं करेंगे, परमेश्वर के काम क्या है? अच्छाई करना, भलाई करना, लोगों की सहायता मदद करना, प्रेम से बोलना। अगर कोई गाली दे रहा है उसे बकने दीजिए, हम उसके लिए प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर उसे आशीष देगा। मेरे प्रियो, आज मेरे जीवन में ये बातें होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं आज हमारे जीवनों में ऐसी बातें नहीं हैं। आज हमारे जीवनों में वो बातें हैं जो परमेश्वर को बुरी लगती हैं और हम अपने आप को मसीह कहते हैं मेरे प्रियो। और छोटी सी बात और बताऊंगा मैं, जब हम अपनी प्रार्थनाओं में जो वायदा करते हैं उस वायदे को जरूर पूरा करें परमेश्वर के लिए। बहुत से लोगों ने वायदे किए थे लेकिन वो पूरे नहीं किए मेरे प्रियो। परमेश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसे धन्यवाद की बलि चढ़ाओ। परमेश्वर के पास सब कुछ है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, गाड़ी घोड़ा बंगला पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ ज़रूरत है कि हम दिल से उसे धन्यवाद दें, यही उसके लिए बहुत है मेरे प्रियो। और हम उसे कुछ दे भी नहीं सकते क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं मेरे प्रियो? तो आज ज़रूरत है मुझे और आपको कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे प्रेम करना है। और खासकर छोटे लोगों से ज़्यादा प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी छोटे लोगों से प्रेम किया। जो बीमारी में थे, तंगी में थे, परेशानी में थे, उन लोगों के साथ परमेश्वर ने उठे बैठे और प्रेम किया उन लोगों के साथ। और आइए मैं आगे पॉइंट पे आपको लेके चलूँगा। दूसरा पॉइंट लिया गया है यूहन्ना 15 उसकी 7। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन भी तुम में बना रहे, तब तुम जो प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं और आप परमेश्वर के नजदीक होंगे मेरे प्रियो। इतनी सी जगह नहीं होगी कि शैतान उसमें आके एंट्री करने पाए मेरे प्रियो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, अगर 4 दरवाजे हैं,
जैसे कि 4 दरवाजे हैं और चारों पे पहरेदार खड़े हुए हैं, तो किस दरवाजे से चोर एंट्री करेगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि पहरेदार खड़े हुए हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा ही परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम जो प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं और आप परमेश्वर के नजदीक होंगे। कोई मुझे और आपको दूर करने वाला नहीं होगा। दूर कौन करता है? शैतान ही दूर करता है, किसी ना किसी तरीके से, घर के काम के द्वारा या फिर कहीं बाहर जाने के द्वारा। इस तरीके से परमेश्वर के वचन से वो मुझे और आपको दूर करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन भी तुम में बना रहे, तब तुम जो प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारी सुन ली जाएगी। क्योंकि उस वक्त तुम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मांग रहे होगे। उस वक्त तुम्हारा माइंड कहीं और नहीं चल रहा होगा। क्यों? आज हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आधे से ज़्यादा माइंड मेरा और आपका संसार में चल रहा होता है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारे पड़ोसी ने कार ले ली, हमारे स्कूल में क्या हो रहा होगा, हम ड्यूटी पे क्या हो रहा होगा, आज हम ड्यूटी नहीं गए तो क्या हो रहा होगा, वहाँ पे बाहर घूमने नहीं गए क्या हो रहा होगा, लोग क्या मस्ती कर रहे होंगे हमारे आस पड़ोस के। ये चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं जब हम प्रार्थना करते होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन मुझ में और आप में बना रहेगा, तब ये बातें मेरे और आपके जीवन में नहीं चलती होंगी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि उस वक्त परमेश्वर के आत्मा से मैं और आप सामने बिल्कुल बात कर रहे होंगे मेरे प्रियो। इसलिए ज़रूरत है मुझे और आप में को कि मैं और आप परमेश्वर के आत्मा में बनकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के आत्मा में होकर वचन को पढ़ें, जिससे कि शैतान मुझे और आपको डिस्टर्ब ना करने पाए मेरे प्रियो। और आगे मैं एक और पॉइंट आप लोगों के बीच में रखूंगा, याकूब 4:3। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दी। मेरे प्रियो, बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारी नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि मैं गलत मनसा से मांग रहा हूँ, गलत इच्छा से मांग रहा हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा गुनाहों के वजह से हमारी नहीं सुनी जाती है। जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है, इशाया 59 की फर्स्ट वर्ज में ऐसा लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, ना कि वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, लेकिन मनुष्यों के अपराधों ने उसे ऐसा छिपा रखा है कि वो सुनते हुए भी नहीं सुनता है। आज मेरे अपराधों ने, मेरी बातों ने, बहुत सी बार हम लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती जो परमेश्वर को बुरी लगती हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं। अन्य जातियों के देवताओं का नाम लेना परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर यहोवा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अब यही जरूरी नहीं कि हमने पत्थर की मूर्ति बना ली। मूर्ति का मतलब ये भी है कि हम सुबह उठ के मोबाइल चलाने लगते हैं, सुबह उठ के बहुत से घरों में टीवी चालू हो जाता है, सुबह उठ के बहुत से लोग अपने कामों में लग जाते हैं, परमेश्वर को टाइम नहीं देते हैं। या फिर हम फोन पे किसी से सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, ज्यादा देर तक बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से मूर्ति खोद कर बनाना हो गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना दिन रात। अब ये जरूरी नहीं कि दिन रात परमेश्वर की बाइबल को खोले बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा तभी खोले बैठे हैं, नहीं मेरे प्रियो। इस बात का मतलब ये है कि मैं और आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे दिन रात चलते रहें मेरे प्रियो। तो आज ज़रूरत है मुझे और आपको कि परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में फॉलो करें, जिससे कि मैं और आप स्वर्ग के राज में एंट्री करने पाए मेरे प्रियो। और जैसे कि चौथा पॉइंट मैंने ले रखा है, वो इस प्रकार से है, मरकुस 11:24। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और हो जाएगा मेरे प्रियो। बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रतीति नहीं करते हैं, और फिर वो होता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा है उसकी प्रतीति कर लो, हो जाएगा। लेकिन किस चीज़ की प्रतीति करना? अच्छी चीज़ की। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी गरीब को कपड़े मिल जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी भूखे को खाना मिल जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं कोई बीमार है वो चंगा हो जाए, तो इस चीज़ की मैं और आप प्रतीति कर लें कि हो गया तो हो जाएगा, ना कि इस चीज़ की कि मैंने प्रार्थना करी परमेश्वर मुझे
हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे बड़ी सी गाड़ी मिल जाए, परमेश्वर मुझे बड़ा सा घर मिल जाए, तो इन चीज़ों की प्रतीति मैं करूँगा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि परमेश्वर के प्लान में वो चीज़ आपके लिए हो ना अभी इस वक्त। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए एक प्लान को रखा है, तो उसके द्वारा मैं और आप चलें मेरे प्रियो। और आगे मैं एक पॉइंट और पे लेके जाऊंगा आपको। इशाया सॉरी एक्सक्यूज मी, याकूब उसके 4:7 में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, आज मैं और आप किस चीज़ के अधीन हैं? बहुत से लोगों को देखते गाली देने के बहुत अधीन हो जाते हैं, बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर गलत बात करते हैं, फ़ोन के अधीन हो जाते हैं, टीवी के अधीन हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे घर से भाग निकलेगा। जो अब तक आपके घर के काम नहीं बन रहा है, आपके जीवन सही नहीं चल रहा, आपके परिवार के लोगों का जीवन सही नहीं चल रहा, तब चलने लगेगा सब सही जब आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, जब परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, जब मैं और आप सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और उसके वचन के द्वारा चलेंगे। मेरे प्रियो, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके घर में आशीषों की बारिश होने वाली है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में ईमानदारी के साथ, भले ही कोई हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, लेकिन मुझे और आपको ईमानदारी के साथ चलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा देख रहा है। इस बात को सोचते हुए मुझे और आपको चलना है मेरे प्रियो। और जैसे कि योएल 2:12, योएल 2:12 में इस प्रकार से लिखा है, तो यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अभी भी बता रहा है, अगर मैंने पिछली जिंदगी में गुनाह करे हैं, पिछली साल जितने गुनाह करें, उनकी क्षमा अभी भी मुझे और आपको मिल सकती है। लेकिन शैतान क्या कहता है? जब हम लोग चलते हैं तो शैतान कहता है नहीं, तुमने पिछली साल इतनी गाली दी, इतने लोगों को मारा, तुमने इतनी गलत गलत बातें करी, परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम रहने दो उधर जाने को, परमेश्वर तुम पे और दंड की आज्ञा देगा। तो हम लोग बहुत सी बार हम लोग पीछे हो जाते हैं ये बात सोच के। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि रोते पीटते उपवास करते प्रार्थना करते हुए अभी भी आ जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे मेरे प्रियो। और जैसे कि दूसरा इतिहास उसकी 7:14 में लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा कर दूंगा। मेरे प्रियो, जब मैं फिरूंगा, परमेश्वर के दर्शन का खोजी होऊंगा, बुरी चाल से फिर जाऊंगा, बुरे काम छोड़ दूंगा, गलत बातें छोड़ दूंगा, परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करने वाला है। जब हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप परमेश्वर के नजदीक जाएं, इसलिए वो मुझे और आपको भड़काता है। लेकिन आज मुझे किसी के बहकावे में नहीं आना है, मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उसके द्वारा चलना है मेरे प्रियो। और इस वचन से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जरूर इस नई साल में सुधारिए। जो भी गलत बातें, जो भी वीकनेस हैं आपकी, उनके लिए प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना एक बार फिर से करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते प्रभु जी। दुआ करते हैं इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, उनके परिवार में किसी की वीकनेस है, किसी भी प्रकार की वीकनेस है प्रभु जी, आपके नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। जो भी तंगी है, जो भी परेशानी है किसी के परिवार में, आपके नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। उस परिवार पे आपकी आशीष और बरकत चाहते प्रभु जी। इस कोरोना के ऊपर आपकी आशीष बरकत चाहते प्रभु जी। ये जल्द से जल्द इस संसार से दूर हो रहा है प्रभु जी। आपकी आशीष है प्रभु जी, आपकी बड़ी दया है प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। ये वचन हम लोगों के जीवनों में 100 गुना फल लेके आने पाए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके पाक पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुत ही खुशियों से नवाजे मेरे प्रियो। लेकिन तब नवाजेगा जब हम उसके वचन के द्वारा चलेंगे।